आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गायत्री देवी की बात करेंगे। गायत्री देवी को इंदिरा गांधी ने जेल करवा दी थी इमरजेंसी के दौरान। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है गायत्री देवी। और ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी इनसे काफी ज्यादा बनती नहीं थी, थोड़ी जलती थी इनसे, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि गायत्री देवी एक ऐसी ओपोनेंट थी जो इंदिरा गांधी को बहुत ही कड़ी टक्कर देती थी। तो हम बात करेंगे इस न्यूज की। गायत्री देवी थी महारानी ऑफ जयपुर। ये जयपुर की तीसरी महारानी थी जिनको जुलाई 1975 में तिहाड़ जेल भेजा गया था। 6 महीने इन्होंने जेल में गुजारे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय ये ऑर्डर दिया था। आपको बता दूं, इमरजेंसी पे मैंने एक और प्रॉपर लेक्चर लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि हमारी अभी सेल चल रही है सारे कोर्सेज पे। 25% एक्स्ट्रा ऑफ है। नवमी आपको कोड यूज करना है, तो आप जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो महारानी गायत्री देवी आखिरकार हैं कौन? इनको भारत का मोस्ट एलिगेंट, इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न महारानी बोला जाता है। 23 मई 1919 में लंदन में ये जन्मी थी। सवाई मान सिंह बहादुर से 9 मई 1940 21 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। गायत्री देवी एक बहुत ही एफिशिएंट पॉलिटिशियन भी थी। देखिए, उस समय भारत इतना ज्यादा लिबरल तो था नहीं, लेकिन बहुत मुश्किलें थी कि तुमको पॉलिटिक्स नहीं लड़नी है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तुमको इलेक्शन नहीं लड़ना। लेकिन उसके बावजूद 1962 में इंडियन पार्लियामेंट में इन्होंने सीट जीती। ये जीत के आई, ये लोकसभा की मेंबर बनी। समझिए, लोग इनको प्यार करते थे। और आप समझिए, लोग इनको इतना प्यार करते थे कि इनको लार्जेस्ट मेजोरिटी ऑफ वोट मिला, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। समझिए, 246 वोट जो पड़े थे, उसमें से 1,92,000 वोट इनको, 2,46,000 जो वोट पड़े थे, 1,92,000 वोट इनको मिले अकेले। ये रिकॉर्ड है। 1967 से लेकर 71 तक ये स्वतंत्र पार्टी की मेंबर रही। सी राजगोपालाचारी ने इस पार्टी को फाउंड किया था और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार ये लड़ती रही। अब ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी को ये फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी की दुश्मनी जग जाहिर थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानती थी। ये पटना भावना स्कूल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था, वहां पे ये पढ़ती थी। और तभी इंदिरा गांधी और गायत्री देवी की भी मुलाकात हुई थी। शांति निकेतन में। आपको पता है, इंदिरा गांधी भी थी। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि भाई देखो, इंदिरा जो है वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उनके बात में ये बात पचती ही नहीं थी कि यार, पार्लियामेंट या ऐसा, मुझसे अच्छी दिखने वाली औरत भी कोई हो सकती है क्या? कई बार इनको पार्लियामेंट में इंसल्ट भी किया। कई बार तो बिच, ग्लास डॉल, ये सब बोला। खुशवंत सिंह ये लिखते हैं। गायत्री देवी जो है वो इंदिरा गांधी का दूसरा साइड सामने लेके आती थी, जो कि ईर्ष्या से भरा होता था, नफरत से भरा होता था। तो ये चीज है। अच्छा, अरेस्ट क्यों करा है? भाई देखो, अब जो दुश्मनी है अब वही है। अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे, ये इसीलिए कहते हैं ना, इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप वाला, ये भारत का सबसे काला अध्याय है। ये डिक्टेटरशिप वाला हिसाब किताब था कि जो मन हो वही करेंगे। चाहे वो फोर्स स्टेरिलाइजेशन हो, चाहे वो दिल्ली के जो दबा कुचला एरिया है, जो जामा मस्जिद के अगल बगल का एरिया, उसको पूरा नवीनीकरण करवा के उसमें कितने लोगों को मरवाना हो। तो इसमें था, इमरजेंसी में जो मन होगा वही करेंगे। तो गायत्री देवी जो थी वो 56 साल की थी। मेडिकल ट्रीटमेंट इनका चल रहा था बॉम्बे में, तब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। और शुरुआत में तो इनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि जून में तो इमरजेंसी लगी थी, लेकिन जुलाई के एंड में ये दिल्ली आई। अब जब ये दिल्ली आई तो इन्होंने देखा कि ऑपोजिशन बेंचेस बची ही नहीं है। कोई ऑपोजिशन में बचा ही नहीं है। सब या तो भाग गए हैं, सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, या फिर सबको जेल में डाल दिया है। उस समय तो आप इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी नहीं, इनफैक्ट कांग्रेस के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे। जब ये नई दिल्ली आई 30 जुलाई को, तो पुलिस इनको अरेस्ट करने आई। क्यों अरेस्ट करने आई? कॉफेपोसा एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। इनके खिलाफ सबूत थे कि उन्होंने जो पाउंड है ना, पाउंड्स और बहुत सारे कॉइन्स इलीगली इन्होंने अपने पास रखे। इन्होंने इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करवाई नहीं, करेंसी लेके आई ये विदाउट इन्फॉर्मिंग। स्मगलिंग की इन्होंने। तो अब भाई ये जो एविडेंस क्या है दोस्तों? अब वही है कि आप समझिए कि ये सब तो टूल्स होते हैं। अब जिसको अरेस्ट करना है उसमें तो 50 चीजें आप लगा के अरेस्ट करवा सकते हो जब आपके पास पावर होती है।
तो सरकार की पावर बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ भी गई थी। बहुत सारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसी दौरान ही आया था, जिसमें सरकार की पावर को बहुत ज़्यादा, प्रधानमंत्री की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। और यही था कि अगर शकभर है, सरकार को आपके ऊपर शकभर है, तो भी आपको अरेस्ट कर लेगी। अब इनका जो जहां पे इनको रखा गया था, वही है कि कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी इनको परेशान करने के लिए। बहुत ही छोटे रूम में इनको रखा गया था, रनिंग वाटर नहीं था और बड़ा मुश्किल था। जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सेल के बाहर एक ओपन ड्रेन था जहाँ पे प्रिजनर्स डेफिकेट किया करते थे, मतलब सेल के बाहर ही टॉयलेट थी और वो ओपन थी। ओपन में ही वहाँ पे सब सुसु पॉटी चलता था। वो पूरी की पूरी स्मेल इनके बैरक में आती थी। इन्होंने अपना जो सेल है वो श्रीलता स्वामीनाथन, जो कि एक NGO वर्कर थी, उनके साथ शेयर किया था। और वही है कि अब जो भी उस समय जाता था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनको जेल में डाल दिया जाता था। जेल में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया। इन्होंने जो तिहाड़ जेल में बच्चे बंद थे, भैया पूरे परिवार को बंद किया गया था ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उनको लेसन देती थी। बच्चे क्या, मतलब जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब जैसे मम्मीज को रखा जाता था, जो मदर्स उनको रखा जाता था, तो उनके बच्चों को उनसे दूर नहीं रखा जाता, जेल में ही रखा जाता है कुछ समय तक। तो लेसन देती थी वो, स्लेट्स, टेक्स्ट बुक, बैडमिंटन कोर्ट इन्होंने बच्चों के लिए वहाँ पे सेटअप करवाया। लेकिन वही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अब भाई जेल की ज़िंदगी ये बड़ी मुश्किल होती है। इनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इनको माउथ अल्सर हो गया और भी इनकी हेल्थ बहुत, इनका वेट बहुत तेज़ी से घटने लगा। और दोनों ही, जहाँ पे ये थी, जहाँ पे जिस सेल में ये थी, तो दोनों ही साइड से साउंड आते थे। एक इधर साइड से कभी लड़ने का साउंड आ रहा है, कभी औरतें लड़ रही हैं, कभी पुलिस लाठी मार रही है, और इधर से पेट्रियोटिक सॉन्ग्स या पॉलिटिकल स्लोगन्स का साउंड आता था। तो हर जगह शोर ही शोर था। आयशा नाम था इनका, वैसे आपको बता दूं, इनको आयशा भी बोला जाता था। तो 1975 में आयशा और बबल्स, इन दोनों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा कि भाई रिलीज करिए हमको हेल्थ ग्राउंड्स पे, और बोला कि देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब दे हैड नेवर इंडल्ज इन एनी एंटी नेशनल स्मगलिंग एक्टिविटीज, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज है हमने उसको पूरा उसमें टैक्स भरा है, टैक्स रिटर्न भरा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। प्रणब मुखर्जी ने बोला था कि आप इनको रिलीज कर दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला नहीं, रिलीज नहीं करेंगे। इंग्लैंड में भी मामला इंग्लैंड में भी गया, इंग्लैंड से भी गुहार लगाई, लेकिन इंग्लैंड भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया इसमें, दखल अंदाजी करने से उसने मना कर दिया। उन्होंने फिर लगा, तब तक इनकी हेल्थ बहुत खराब भी हो चुकी थी, 10 किलो इनका वजन घट गया था, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो था। अब उस समय ये बताती हैं कि इन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं पॉलिटिक्स में अब नहीं आऊँगी, आई विल गिव अप द पॉलिटिक्स, और अब मैं नहीं लड़ूंगी इलेक्शन, स्वतंत्र पार्टी से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। फाइनल को पैरोल पर रिलीज किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई थी। 1977 इलेक्शंस में जो होने थे, आप लड़ेंगे नहीं। गायत्री देवी का देहांत जो है वो 29 जुलाई 2009 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप में सब कुछ चलता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइन।